नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि मिठाई से जुड़ी क्या सावधानी प्रेत रोगियों को बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रेत रोगी हो या आपके घर में भूत प्रेत ब्यादा है, तो भी अगर मिठाई खाने का मन कर रहा है तो उस चीज़ को छोड़ा तो नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जिनका मीठा खाने को मन करता है, मिठाई खाने को मन करता है, घर में मीठा बनता है, तो पर प्रेत रोग भी है। अब अगर प्रेत रोग किसी एक बंदे को है तो बाकी लोग तो मीठे से वंचित नहीं रह सकते ना, या खुद प्रेत रोगी नहीं रह सकता ना, क्योंकि हमेशा के लिए तो ये मुमकिन नहीं है। और घर में मिठाई ना आए ऐसा भी मुमकिन नहीं है। त्योहार होते हैं, रस्में होती हैं, शादी ब्याह होते हैं, उनमें मिठाई आ जाती है। किसी और के यहाँ शादी ब्याह होते हैं तो आ जाती है। तो कैसे प्रेत रोगी मिठाई से जुड़ी सावधानियाँ बरत सकता है मिठाई को एंजॉय करते हुए भी, जिससे बचाव हो। दोस्तों, क्योंकि मीठा एक प्रमुख माध्यम है प्रेतों के लिए चढ़ने का, सवार होने का किसी के शरीर पे। और अगर पहले ही घर में भूत प्रेत ब्यादा होती है या कोई प्रेत रोगी है जिसके ऊपर भूत आते हैं, तो उसके ऊपर जो एनर्जी है, पारलौकिक शक्ति है, उसका विशेष आकर्षण भोजन और खासकर मीठे की तरफ तो रहेगा ही, क्योंकि मीठा ही एक सबसे बड़ा प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है सभी प्रेतात्माओं के पे। और अक्सर बहुत सारे केसेस में जहाँ प्रेतात्माएं चुपचाप शरीर पर सवार हो जाती हैं, वहाँ लोगों की यही गलती सामने आई है कि वो मीठा खा के बाहर गए, या उन्होंने बाहर किसी ऐसे स्थान पे मीठा खाया जहाँ पे किसी पारलौकिक शक्ति का वास था, या किसी ने उनको मीठे में दे दिया कुछ भी ऊपरी या ब्लैक मैजिक करके। तो अनेकों अनेकों कार्य होते हैं जिसके कारण से प्रेतात्माएं चिपकती हैं, और उसमें मीठा अपने आप में एक विशेष माध्यम है, एक विशेष वजह है। अब घर में आपके मीठा आ रहा है रेगुलरली, तो अगर आपके घर में भी भूत प्रेत ब्यादा है या किसी के शरीर पे है, तो वो प्रेतात्मा और भी ज़्यादा उस मीठे के प्रति आकर्षक होगी। उसके अंदर एक भावना और तीव्र गति से बढ़ने लगेगी। तो जो प्रेत रोगी है, उसका भी मन बार बार मीठा खाने का करेगा, क्योंकि अंदर जो प्रेत है बैठा हुआ, उसको बार बार फोर्स करेगा, उसके माइंड में डालेगा ये चीज़ कि नहीं, तुझे और खाना है, चाहे उसको रात के 3 बजे उठ के मीठा खाना पड़े। इसके अलावा अगर घर में भूत प्रेत ब्यादा है, तो सभी जनों के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी कि नहीं, हर वक्त मीठा खाना है, नहीं और खाना है, नहीं और खाना है। और चाहे उसका अंजाम कुछ ही हो रहा हो, चाहे तबीयत खराब हो रही हो, चाहे वजन बढ़ रहा हो, चाहे कोई वक्त है या नहीं है, तो भी खाना है। तो ये आकर्षण पारलौकिक दुनिया के जीव पैदा करते हैं, खासकर उन घरों में जहाँ पहले ही भूत प्रेत ब्यादा है, कोई मरा है, या घर में कोई प्रेत रोगी है। तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें? पहली चीज़ आपको ये बात नोट करनी होगी, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सभी लोग जिनके घर में भूत प्रेत ब्यादा है, या प्रेत आत्मा का साया है, या किसी भी इंसान के ऊपर भूत प्रेत ब्यादा है, आपके घर में मिठाई आती है, आप घर से बाज़ार से मिठाई खरीद के लाते हैं, तो खाने से पहले सबसे पहले मिठाई का भोग अपने घर के ईश्वर को लगाइए, भगवान को लगाइए। आपका जो भी स्थान आपने भगवान का बना रखा है, मंदिर बना रखा है, या कोई भी आप धर्म के हैं, भगवान का स्थान बना रखा है, पहले उनको भोग लगाइए। उसके बाद थोड़ा-सा मीठा आपने घर के बाहर मुंडेर पे रखना है, दीवार पे रखना है, जहाँ पे पक्षी खा सकें, और थोड़ा-सा मीठा आपने बाहर किसी भी जानवर को डाल देना है। इसके बाद आप मीठा खा सकते हैं, उससे पहले आपको मीठा नहीं खाना। अगर बहुत से ऐसे प्रेत रोगी हैं जिन्होंने ये शिकायत वो करते हैं कि जब वो मीठा खाते हैं, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा खाते चले जाते हैं, पर उसके बाद उनका सर भारी होने लगता है, उनको घबराहट होने लगती है, उनका सर घूमने लगता है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है वो और भी हावी हो जाती है, और भी पक्की होने लगती है, और भी उसका असर बढ़ने लगता है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें, और अगर फिर भी आपको थोड़ा-सा टुकड़ा खाना है, तो उससे पहले थोड़ा-सा टुकड़ा लेके अपने ऊपर से वार के उसको 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ अपने ऊपर से उतारा करके उसको घर के बाहर फेंक दीजिए या जला दीजिए, एंड उसके बाद ही मीठा खाइए। और इसमें भी सबसे विशेष चीज़ क्या है जो समझने की है कि रात को मीठा अवॉइड कीजिए, किसी भी तरीके की मिठाई अवॉइड कीजिए। जिन भी लोगों के घर में प्रेत बाधा है, या पारलौकिक दुनिया का उनको एक्सपीरियंस होता है, या घर में कोई भूत प्रेत बाधा किसी के शरीर पे है, तो ऐसे लोग घर में सफ़ेद मिठाई बिल्कुल प्रयोग में ना लें। सफ़ेद मिठाई के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। इससे बेटर आप कोई दूसरे अन्य रंग की या अन्य तासीर की मिठाई ले सकते हैं। मतलब जैसे सफ़ेद जो मिठाई होती है कम्प्लीटली दूध की बनी हुई मानी जाती है, खोया हो गया, या कोई आपकी बर्फ़ी हो गई, या
रसगुल्ले हो गए सफ़ेद, तो इनको आप अवॉइड करते हुए कोई और मिठाई की तरफ अगर जा सकते हैं अपना ऑप्शन, तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड अगेन रात के वक्त मीठा खाना कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, घर के बाहर मीठा खाना अवॉइड कीजिए। जब भी आपने मीठा खाना है घर के अंदर खाइए, और उसमें भी पहले भगवान को भोग लगा के घर के मुंडेर पे पक्षी के लिए रख के, बाहर किसी भी कुत्ते को, बिल्ली को, किसी भी जानवर को थोड़ा सा टुकड़ा डाल के, या उसके बाद ही आप ग्रहण करेंगे। और उसमें भी अगर आपको लगता है आपके ऊपर संकट आ जाता है खाते ही, तो थोड़ा सा टुकड़ा लेके अपने ऊपर से उसका उतारा 7 दफ़ा करके, उस उतारे करके उस मिठाई को घर के बाहर या तो फेंक दीजिए या जला दीजिए। उसके बाद ही आप मीठे को ग्रहण कीजिए। एंड इसमें भी रात को मीठा अवॉइड कीजिए। अगेन इसमें आपको और क्या सावधानी बरतनी है कि किसी और अन्य इंसान का दिया हुआ मिठाई आपके घर आ रही है, तो उसको सोच समझ के खाइए। आज के दौर इतना गंदा है, लोग इतने क्रूकेड और गंदे हैं कि खाने के माध्यम से टोटके कराते हैं। और बहुत लोग जो प्रेत रोगी से बन चुके हैं, या घर में पारलौकिक शक्तियों का वास है, भूत प्रेत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने देखने में मिली है कि रिश्तेदारों द्वारा, दोस्तों द्वारा, जानकार लोगों द्वारा, दुश्मनों द्वारा उन्हें खाने में ऑलरेडी दिया हुआ होता है, और उसमें भी प्रमुख तौर पे मीठे में दिया हुआ होता है। तो ऐसे में रिश्तेदारों पे दोबारा ब्लाइंड ट्रस्ट करके मिठाई खाना उनकी दी हुई, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो अगर बिल्कुल ही किसी पे ट्रस्ट है, कोई अच्छा है जो आपको लगता है बिल्कुल ही बुरा नहीं कर सकता, तो ही उसका मीठा दिया हुआ खाएँ, उसकी मिठाई खाएँ। अदरवाइज़ मिठाई उनकी दी हुई ना लें और ना ही खाएँ। अपना बचाव पहले है, किसी को बुरा लगता है लगे, 4 बार ही लगे, पर उनको अच्छा लगने के चक्कर में अपने आप को थोड़ी बर्बाद किया जा सकता है। मैंने इतनी केसेस देखे हैं जहाँ लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, जानते हैं कि ये रिश्तेदार हमें मिठाई में पहले दे चुका है, फिर भी उसके दी हुई मिठाई और खाना खा रहे हैं। वो जो भी लेके आते हैं वो खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्तेदारी बनी रहे, उन्हें बुरा ना लगे, और अपने आप को और बीमार करते चले जाते हैं। आपको लेना है डब्बा ले लो उनके सामने दिखाने के लिए, पर जब वो चले जाएँ तो उसको फेंक दो, उसको यूज़ में ना लो, ताकि एटलीस्ट आपकी जान बच सके, आप और ज़्यादा ख़राब ना हो। और वैसे विशेषतापूर्ण मैं कहता हूँ हर उस प्रेत रोगी को कि मीठा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर फिर भी मीठा खाना है तो ये सावधानियाँ ज़रूर रखें कि अपने ऊपर से वार के पहले बाहर डाल दें, उसके बाद ही खाएँ, भगवान को पहले भोग लगाएँ, उसके बाद ही मीठे को ग्रहण करें। आते ही एकदम उस पे उतारू ना हो, और उसमें भी घर में अपने अंदर अपने बेडरूम में बैठ के खाएँ, अपने डाइनिंग रूम में बैठ के खाएँ, घर के बाहर आंगन में, चौक में ना खाएँ। मीठा खाने के तुरंत बाद कुल्ला कर लें मुँह का पानी से, ताकि किसी भी तरीके के मीठे के कण आपकी जीवा पे ना रहें। तो ये छोटी-मोटी सावधानियाँ ऐसी होती हैं, जब आप इनको मेंटेन रखोगे तो बचाव होगा। बाहर जाते हो, बाहर मीठा अवॉइड करो, शादी-ब्याह में जाते हो मीठा अवॉइड करो, क्योंकि शादी-ब्याह में आप ओपन गार्डन में आजकल शादियाँ होती हैं, बैंक्वेट्स में भी होती हैं, पर वहाँ आप मीठा खा के फिर या तो आप तुरंत कुल्ला कर लो, क्योंकि रास्ते में आओगे, कोई और चीज़ वहाँ बैठी हुई और वो चिपट गई तो जान को कलेश हो जाएगा, क्योंकि पहले ही शरीर झूठा हुआ है। तो इसीलिए वैसे मैं कहता हूँ कि अवॉइड करो। हालाँकि ये कठिन हो जाता है बहुत लोगों के लिए कि वो नहीं रह सकते मीठे के बगैर। वैसी चीज़ें आप घर में बना लो या बाज़ार से लाके तब घर में खा लो, पर बाहर अवॉइड करो, ताकि आपका बचाव हो सके। तो ये कुछ सावधानियाँ अगर आप रखोगे तो बहुत हद तक बचे रहोगे, बहुत हद तक आप लंबी आयु को प्राप्त करोगे, बहुत हद तक, और अन्य पारलौकिक शक्तियों से आपका बचाव होता रहेगा जो ब्रह्मांड में है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक लोग आप पे करते हैं, काम नहीं बनते हैं, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा है, सुपर प्लैटिनम, रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। हर काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। अगर बिजनेस वगैरह के लिए आपको ग्रोथ चाहिए तो सुपर गोल्ड धुनी का इस्तेमाल करें। इसको अपने घर के वेस्ट साइड में जलाएं या ऑफिस के वेस्ट डायरेक्शन में जलाएं, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कड़ा मंगा सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, शेरमुखी सिल्वर कड़ा जो मैं देता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। अगर नेगेटिविटी का डर है, सुसाइड करने का मन करता है, हमेशा चीज़ें दिखाई देती हैं, घबराहट होती है, नज़र हाई टोक बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरा अभिमंत्रित कड़ा के साथ साथ आप लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए, ताकि आपकी रक्षा हो, आपका बचाव हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऊपरी संकट है तो कवच धारण कीजिए, जो हम गले में पहनने के लिए देते हैं। अगेन ये कभी ख़राब नहीं होगा, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, जीवन भर रहेगा।
आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं www.pulkitmohansingla.com। अगेन लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।